अंगार से जो धुआं निकलता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत से पॉइजनस गैस होते हैं, उनका इनहेलेशन से लोग हताहत हो जाते हैं। अगर एस्केप ही नहीं कर पा रहे हो तो एक छोटी छोटी जैसे बाथरूम का दरवाजा है उसको बंद कर दो, उसकी गैप्स है उसको टॉवेल से बंद कर दो जहाँ से स्मोक नहीं आए। अगर आप जिंदा है और उसके बाद अगर फायर ब्रिगेड वाले आते तो 100% वो आपको सही सलामत निकाल सकते हैं। तो बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसने अपने 35 साल के करियर में 1.5 लाख से ज्यादा आग बुझाई और उसके लिए उन्हें 11 गैलेंट्री अवार्ड जिसमें 4 राष्ट्रपति पदक शामिल हैं। मुंबई फायर ब्रिगेड के CFO रह चुके और महाराष्ट्र फायर सर्विस के पूर्व डायरेक्टर प्रभात गांगुली जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रभात जी, हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि अगर घर में आग लग जाए तो सबसे पहले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? अगर आग लग गई, आग लगने के पहले क्या करना चाहिए वो बात में बात करते हैं, पर आग अगर लगती है तो बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी जान बचा सकती है। जैसे आपने जो हैंकरचीफ है या तो आपके घर में टॉवेल है उसको अगर गीला कर दिया और उसको अगर आपने नाक के ऊपर और चेहरे के ऊपर अगर उसको अच्छी तरीके से ये कर दिया, रैप कर दिया, तो उसकी वजह से देखिए सबसे ज्यादा अंगार लग के लोग नहीं उनकी हताहत नहीं होती है। तो अंगार से जो धुआं निकलता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत से पॉइजनस गैस होते हैं, उनका इनहेलेशन से लोग हताहत हो जाते हैं। और अगर आप जिस तरीके से आपका अगर नाक बंद कर दो और आप मीन्स लाइक आपको जो ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, गुड सफोकेशन होता है, वो सफोकेशन की वजह से आप पैनिक हो जाते हो। पैनिक होने के बाद जैसे आपका रेस्पिरेशन बढ़ता है, तो आपने पैनिक नहीं होना चाहिए। आपके घर में अगर बाथरूम है, होटल में बाथरूम है, अगर आप बाथरूम में जाते हो और वहां पे पानी तो होना ही है, तो अगर आपने दरवाजे भी पानी मारा और वो साइड में भी अंगार है, तो मैं ऐसे नहीं बता रहा कि अगर आपको सेफ एस्केप है बिल्कुल वहां से निकल जाइए। अगर एस्केप ही नहीं कर पा रहे हो तो एक छोटी छोटी जैसे बाथरूम का दरवाजा है उसको बंद कर दो, उसकी गैप्स है उसको टॉवेल से बंद कर दो जहां से स्मोक नहीं आए। या तो बेडरूम में है तो आप बेडरूम के दरवाजों को, तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके घर में हॉल में अंगार लगी है, फिर आपके हॉल में भी एक दरवाजा होता है बेडरूम के बीच में। आप बेडरूम हर दरवाजा जो होता है उसको एक फायर रेजिस्टेंस होता है, वो कम से कम आधा घंटा आपको रिलीफ देता है। आप बेडरूम में है, बेडरूम के नीचे के जो गैप्स है उसको अगर आपने गीले कपड़े से बंद कर दिया और उसके ऊपर पानी भी मार दिया व्हाटएवर, उसकी वजह से आपकी अंगार बेडरूम तक की नहीं। अगर समझो बेडरूम में भी आ रही है तो आप बाथरूम में जाके अपने आप को मीन्स आपके पास कम से कम एक खुद को सुरक्षित रखने के लिए आधा से 1 घंटा मिल जाता है। तब तक ये फायर ब्रिगेड 100% कोई भी फायर सर्विसेज, आई एम इन द फायर सर्विस, कोई भी मुंबई फायर ब्रिगेड हो या दिल्ली फायर, अगर आप जिंदा है और उसके बाद अगर फायर ब्रिगेड वाले आते तो 100% वो आपको सही सलामत निकाल सकते हैं। अगर अंगार नहीं लगना चाहिए तो बहुत सी चीजें हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि बिल्डिंग में स्प्रिंकलर्स होती है, डिटेक्टर्स होती है। अभी मैं ये बिल्डिंग में रहता हूँ, यहाँ पे भी स्प्रिंकलर्स है, डिटेक्टर है, फायर मैनुअल सिस्टम है, नीचे पंप है। ये मेरी जवाबदारी, हर एक इंडिविजुअल की जवाबदारी है कि वो चल रहे हैं कि नहीं, उसकी एक तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एक्सटिंग्विशर होते हैं, नो डाउट मैं एक्सटिंग्विशर के बारे में दूसरी और चीजें भी बताऊंगा आपको। जो एक्सटिंग्विशर है वो बराबर चार्ज है और सही तरीके से चार्ज किए है कि नहीं, ये छोटी छोटी चीजें जो है आपके पूरक इसमें। जैसे आप अगर एक गाड़ी ओन करते हो और उसको अगर आपको चलाना है तो उसका ब्रेक सिस्टम चलता है कि नहीं, उसको मेंटेनेंस है कि नहीं, उसका फ्यूल गेज कितना है, ये तो आप रोजाना देखते हो। उसी तरीके से जिस वास्तु में आप जा रहे हो, जिस वास्तु में आप रह रहे हो, जिस वास्तु में आप वो होटल हो या इंडस्ट्री हो जहां पे आप प्रवेश कर रहे हो, उधर सराउंडिंग से ही एक पता चल जाता है। अभी मैं रिसेंटली एक जगह पे गया था, वहां पे इस तरीके की वायरिंग थी, इस तरीके के जगह पे वो होटल था, सोशल बोल के दिल्ली में, कि मीन्स मैं कंफर्टेबल नहीं अपने आप को पा सका कि मैं वहां पे जा सकता हूँ। तो मैंने वहां से बोला कि मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल हो रहे।
एक सवाल ये भी जानना चाहूंगा कि ऐसे में घर में क्या क्या रखा जाए, क्या सिर्फ एक फायर एक्सटिंग्विशर काफी है या कोई नई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स भी हैं, या और कौन सी चीजें रखी जाए ताकि ऐसे हादसे में आप अपने आप को बचा सकें? मैं रिटायरमेंट के बाद यही मीन्स बहुत कुछ अच्छी चीजें अवेयरनेस के हिसाब से भी आपको बता देता हूँ कि एक्सटिंग्विशर को लिमिटेशन है। मैंने मेरे एक दोस्त की इधर ही अभी पेंट हाउस में अंगार लगी थी, तो उसका बेचारे का ऑक्सीजन अपना एसी जल रहा था, एसी जलने के बाद वो बुझाने के लिए गया, पर हीट और जो स्मोक है उसकी वजह से वो एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट नहीं कर पाया। तो अभी है ना, अभी सरकार ने भी है ना थोड़ा सा कि प्रैक्टिकली इसका क्या सोल्यूशन है। जैसे अभी रिसेंटली जो फोम है, पहले फोम सिर्फ ऑयल के लिए यूज कर सकते थे और उसमें AFFF या वही कैटेगरी के, पर उसमें PFS हुआ करता था। यानी कि जो पहले ऑयल के लिए इस्तेमाल होता था वो फोम अभी हर तरीके की आग के लिए नहीं, इस्तेमाल होता है। अभी वो फोम जो है PFS जो है वो उसकी वजह से बैन हो गया। PFS है नहीं, जैसे प्लास्टिक में परसिस्टेंट कार्बन रहता है ना, जिसकी वजह से आपको अस्थमा होता है या तो क्या बोलते हैं कैंसर हो सकता है, सॉइल और वाटर कंटामिनेशन हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपए की वहां पे जो मैन्युफैक्चर कर रहा था उसके ऊपर सूट हुआ है यूएस में। ऑल डेवलप्ड कंट्रीज PFS AFFF निकाल दिया। इसको किस तरीके से आगे किस तरीके से चुनौती है अंगार ये निकलने के बाद, तो उसमें बायोडिग्रेडेबल फोम आ गया है। वो बायोडिग्रेडेबल फोम होने की वजह से सिर्फ ऑयल पे ना होके तुम्हारे रेगुलर कंबस्टेबल पे भी अंगार आप बुझा सकते हो। जैसे A क्लास फायर बोलते हैं, B क्लास है, आयरन बैटरी है। तो एक ही फोम सोल्यूशन आप बहुत सी चीजों के लिए काम कर सकती है। और अभी आप फायर एक्सटिंग्विशर का बता रहे थे कि अगर मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन जब मैं उसे बुझाने के लिए जाता हूं तो वहां पे हीट इतनी ज्यादा कि मैं नजदीक नहीं जा पाता, धुआं इतना आ रहा होता कि मैं नजदीक जाके उसको यूज नहीं कर पाता। तो क्या उसकी जगह पे कोई लेटेस्ट चीजें भी अभी आ चुकी? वही जो फोम है वो कैप सिस्टम में, छोटा सा कैप सिस्टम एक्सटिंग्विशर में, एक बड़े कैप के सिस्टम का भी आपको एक ये दे देता हूँ। ये वो सिस्टम में पानी और ये आप ही डाल सकते हो, उसको आप सादा जो पंप होता है साइकिल का उससे भर सकते हो और 20 साल तक के उस एक्सटिंग्विशर को रख सकते हो। और कभी भी अंगार लगी तो आपको फ्लैशबैक नहीं होगा। आप 30 फुट दूर से उसको अटैक कर सकते हो। जैसे आपके किचन में अंगार लगी, आप बेडरूम से अटैक कर सकते हो ताकि आपकी सेफ्टी हो। आप अंगार दिखिए तो भागने की कोशिश न करके अटैक करने की कोशिश कर सकते हो। तो इस तरीके के जो नए उपकरण आए वो सरकार ने कंपलसरी करना चाहिए। लेकिन ये क्या महंगे होते हैं आम फायर एक्सटिंग्विशर? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए, अभी एक्सटिंग्विशर जो छोटे छोटे एक्सटिंग्विशर रहते हैं, कई लोग तो ध्यान भी नहीं देते ना, उसको रिचार्ज करने की वजह से। आप अगर मेरे से अगर पूछो तो अगर 100 एक्सटिंग्विशर कोई सिटी में लग रहे होंगे, उसमें से 70-80% तो काम नहीं करते, 20-30% है काम करते, पर लोगों को यूज करते नहीं आता है। और ये एक्सटिंग्विशर जो है इनको 20-20 साल का लाइफ है और खुद ही रिचार्ज करते हो। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हो तो जो एक छोटा एक्सटिंग्विशर जिसमें 3-4 हजार रुपए आप खत्म करते हो, या ये आई डोंट नो 25-30 हजार के अंदर हो जाना चाहिए, पर वो एक बार आपने लगा दिया तो आपकी लाइफ भर। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे बिल्डिंग है, आपको बिकॉज ऑफ हिज थ्रो आपके सिक्योरिटी वाले यूज कर सकते हैं, तो आप बिल्डिंग में उसको हर फ्लोर में रख दो, हर घर में रखने की जरूरत है। तो घर में अगर होता है, जैसे लॉबी में से भी कोई उठा के उसको फाइट कर सकता है फायर, होटल के रिसेप्शन पे एक रख दो। इस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जैसे मैं बताया फायर सर्विस है, अभी फायर सर्विस जो है अंदर नहीं जा सकती है। उससे पहले आपसे ये भी सवाल जानना चाहूंगा कि बिल्डिंग्स में जो आग लगती हैं तो उसके लिए नियम कैसे चेक किए जाए, नियम क्या कहते हैं, कैसे? क्योंकि सिर्फ बड़ी बिल्डिंगें जो होती है, पॉश बिल्डिंग होती है, कई बार तो वहां तो चीजें दिखाई देती, लेकिन इतनी सारी जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं, छोटी बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, कई बार हमने वहां वायलेशन देखा है कि फायर हाउस नहीं चलता है, कई बार वाटर सिस्टम ऑन नहीं होता है। तो इससे कैसे टैकल किया जाए? एक तो कॉम्प्लेसेंट, यानी तुमको जो होगा वो मुझे नहीं होगा, वो एटीट्यूड खत्म करना चाहिए। दूसरा, हमारे इधर इग्नोरेंस है, होते रहेगा, चलते रहेगा, ये वाले जो एटीट्यूड है, ये दो एटीट्यूड की वजह से जब तक ये तुम स्टिंजेंटली, अभी मैं जब चीफ फायर ऑफिसर था, मुझे लगता है मैंने मोर देन 70-80 प्रोसिक्यूशन करके
हर जगह पे, तभी जाके अवेयरनेस आया। आप 2015-16 का अगर स्टेटिस्टिक्स देखो, मुझे प्राउड ये नहीं फील होता था कि मैंने कितनी ज्यादा अंगार बुझाई। मैं मेरे टेन्योर में ये देखता था कि कितनी कम अंगार हुई। वो अवेयरनेस तभी आता है जब भी दंडा मिलता है। अपने इधर एक्ट है, उसको बिल्कुल स्ट्रिंजेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक्ट में पूरे आपको प्रोसिक्यूशन के दिए, अभी 24/7 मॉनिटरिंग सिस्टम भी आया है, अभी उसको इम्प्लीमेंट किया। लेकिन यहाँ पे क्या एक भ्रष्टाचार भी वो मुद्दा नहीं है? कई बार जो है डिपार्टमेंट के साथ सेटिंग हो जाती है, कोई ऑडिट नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई आगे चेक नहीं करता, कई बार अंडर द टेबल कुछ दे दो, एनओसी मिल गई, ये सब चीजें भी तो एक समस्या है। पूछता हूँ, आप एक तरीके से पूछते हो कि आप फायर सेफ्टी अपनी खुद की जान के लिए है, ठीक है, आप भ्रष्टाचारी बन के अपनी जान को क्यों खतरे में डाल? बिल्डर्स कर रहे हैं ये तो। बिल्डर भी क्या है, बिल्डर उसके बाद सोसाइटी होती है, बिल्डर जाने के बाद सोसाइटी किसने बताया आपको भ्रष्टाचार करके अपनी जान को खतरे में डालो? आप कंप्लायंस करो। देखिए, जब तक कि आप, ठीक है, मैं किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं मारता हूं, ओके, आप अगर जब तक सिग्नल को प्रॉपर ये करते हो, फॉलो करते हो, ठीक है, कोई जबरदस्ती आके पैसा मांगेगा क्या आपके? अच्छा, ये बताइए कि फायर ब्रिगेड के पास जो है क्या नए आजकल इक्विपमेंट से चैलेंजेस क्या हैं? खास तौर से झुग्गी झोपड़ियों में जा नहीं पाते, सड़कें जो है काफी ज्यादा आजकल नैरो हैं, तो वहां पर पहुंचने के लिए क्या किया जाए? क्या मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है या आपको लगता है कि वी आर वेल इक्विप्ड? नो, वी आर वेल equipped, no doubt. As far as Mumbai Fire Brigade is concerned, I'm proud to be a part of the Mumbai Fire Brigade. हम लोग इक्विपमेंट पर इतने चैलेंजेस आ गए हैं। अभी आप देखिए, इतना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इतनी सब जगह पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग आ रही है, पर आप देखो अभी भी लेन जो है वो नैरो ही है। आप पहुंचोगे कैसे? अच्छा, आप अगर फायर इंजन लिया तो मेरे ये बिल्डिंग में अगर लगी तो वो तो रास्ते पे जाके फिर रिसोर्स उसको मोबिलाइज करना है। तो अभी इस तरीके से मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद कोई भी छोटी गाड़ी, जैसे ये कैप सिस्टम मैंने जैसे जब भी बताया, इसमें फोम होता है, जब भी बताया था, एटीवी है, ये एटीवी पे डाला हुआ है, तो ये 30 गैलन्स है। 30 गैलन्स इज ऑलमोस्ट लाइक 110 लीटर्स। 110 लीटर में आप फोम डालो और कैप सिस्टम को अगर चार्ज करो तो आपको 20 टाइम यानी 30 गैलन बिकम 600 गैलन, दैट इज 2270 लीटर्स। वो 2070 लीटर का आपको डिस्चार्ज मिलता है। अब वो डिस्चार्ज को अगर आप ऑपरेशन टाइम में अगर ये करो तो वो ऑपरेशन टाइम होता है आपका 3 से 4 मिनट। अभी ये 3 से 4 मिनट, ये छोटी गाड़ी जो आप देख रहे हो, वो छोटी गाड़ी एक फायर इंजन भी जो है वो 3 से 4 मिनट चलती है। आप कह रहे हैं कि ये दिखने में छोटी है, एटीवी है, लेकिन ये एक फायर इंजन का काम करती है। बिल्कुल, 4500 लीटर आपको पानी लगता है, बराबर है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट आपके ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, फैट फायर, तुम्हारा के क्लास फायर, आयरन बैटरी फायर, सबके लिए यानी आप अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो आपको बड़ी टैंकर की जरूरत नहीं पड़ती, डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये गाड़ी सब तरीके की अंगार तो, और मैन पावर कम है। तो इस तरीके का आविष्कार करके हर टाइम हमारे इधर बोलते हैं फायर ब्रिगेड में मैन पावर कम है, मैन पावर कम है। तो आपने मैन पावर कम है तो उसके ऊपर टेक्नोलॉजी को यूज करो, टेक्नोलॉजी यूज करो। अभी हम लोगों ने रियल टाइम जीपीएस सिस्टम, आप उसमें जो कैमरा दिख रहे हैं, ये कैमरा में आपको रियल टाइम फीड मिलेगा और आपका ट्रैकिंग व्हीकल दिखेगा। तो आपको डिसीजन मेकिंग, अगर ये गाड़ी किधर जाती है और सामने बड़ी अंगार दिख रही है तो मुझे दूसरे की फोन की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको मालूम है कि इतनी बड़ी अंगार है और रिसोर्स भेजना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी की मैं अगर बात करें तो जो फायर फाइटर्स हैं उनके सूट को लेकर के भी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। बिल्कुल नहीं, सूट तो मेरे टाइम में ही आए थे, इस कॉल पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो फोम है उसका कूलिंग इफेक्ट इतना है कि आपके सूट के ऊपर डाल दिया और अंगार लगाने की कोशिश की, आपके सूट को अंगार ही नहीं लगेगी। जैसे अभी ये है तुम्हारा दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ है, वहां पे वो छोटा एक्सटिंग्विशर रहता, लखनऊ में या दिल्ली में भी एक्सटिंग्विशर रहता। अभी एक छोटा सा गैप है, समझो यहाँ पे लोग अड़के हैं, आपने ये फोम इतना मार दिया, पूरी अंगार नहीं बुझाई, आपने इतना मार दिया तो वहां पे रीइग्निशन नहीं होगा, वहां पे एक बैरियर तैयार हो जाएगा और इजीली बच्चे लोग निकल सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा अडॉप्शन करना चाहिए, रियल प्रैक्टिकल क्या होता है
जो कमिटीज होती है बड़ी बड़ी, वहां पे रियल प्रैक्टिकल जो फायर ऑफिसर ऑन ग्राउंड काम कर रहा है, जिसके पास तजुर्बा है, उनके इनपुट लेना चाहिए। और उस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग इतना सब हर जगह पर, सिर्फ मुंबई सिटी नहीं, दिल्ली लो, पुणे लो, सैटेलाइट सिटीज लो, हर जगह पे है ना पूरा इंफ्रा चेंज हो रहा है। तो ये टाइम है, राइट टाइम है कि हम लोग इमरजेंसी रिस्पांस उसमें, और मैं खर्चा करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आप कॉस्ट इफेक्टिव अच्छी टेक्नोलॉजी लेके उसको एनहांस करने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाला जो टाइम है इज नॉट गुड। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर गांगुली साहब बता रहे थे 3 बड़ी बातें, अगर मैं इनकी बातचीत की बताऊं तो सबसे पहले आपको घर में जो है गीला कपड़ा रखना है, अगर आग लग जाए तो सबसे पहले आपको अपने आप को ढकना है, और जहां से भी धुआं आ सकता है उस जगह को आपको बंद करना है। इसके बाद आपको घर में फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो रखने हैं। फायर एक्सटिंग्विशर तो है ही, लेकिन आजकल जो है बाजार में कई सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आई है जिसका इस्तेमाल आप फायर एक्सटिंग्विशर को आपको नजदीक से आपको यूज करना पड़ता है, लेकिन अब आप 30 फीट दूरी से भी फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में हैं जो शुरुआत में वन टाइम एक्सपेंस आपको महंगा जरूर लगेगा, लेकिन वो इंसान की कीमत से सस्ता है और लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेनिफिट है। और तीसरा, अगर हम इंस्टीट्यूशन लेवल की बात करें तो हमें ऐसे कोई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत है, ताकि आप झुग्गी झोपड़ी पतली गली सड़कों में भी आप जाकर के आग बुझा सकें। और इसके बाद जहां तक बात है नियमों की, तो नियम के लिए हमें सरकार से सवाल तो पूछना ही है, लेकिन खुद को भी सजग रहना है ताकि जान जो है हमारी ना जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक बेंगुलेकर के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, नव भारत।